Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, that is area. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वो है एरिया. हम एरिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो एरिया होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं. तो एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज एरिया. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना सरफेस कवर कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं. मतलब क्या होता है? ये क्या कह रहा है देखो. सपोज ये आपका, मैंने माना ये फ्लोर है. ठीक है, मैंने इसके ऊपर ये बुक ऐसे रख दिया, तो इस फ्लोर को इस बुक ने कवर कर लिया ना. क्या जब मैंने बुक रखा तो क्या नीचे का फ्लोर दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है ना. तो जितना इसने कवर किया है वही इसके लिए क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा. किसके लिए? बुक के लिए. ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है कि जितना अमाउंट हम सरफेस का कवर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो हमारा क्या होता है? एरिया होता है. ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखोगे, मैं सब पीडीएफ में सेंड करूंगी, आप लोग उसको करिएगा. ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. फॉर्मूला भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ एक और भी लाइन है. ईच स्क्वायर हैविंग साइड्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया का क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ, रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ होता है ना. तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आप कैसे लिखोगे वो मैं बताती हूँ. देखिए यही होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट हम क्या बोलेंगे? जैसे मीटर दिया गया है तो एरिया के लिए यूनिट क्या हो जाती है? स्क्वायर. हम यहाँ पे भी यूनिट लिखेंगे. ठीक है, अब इस यूनिट के प्लेस पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है. ठीक है, जैसा दिया होगा बस आप स्क्वायर, मान लीजिए मीटर में हमारा क्वेश्चन दिया गया तो लिखोगे क्या? स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया की यूनिट ये होती है. चलिए अब वन इसमें से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कैसे इसको करना है. एक्सरसाइज मेरा क्या है ये? सॉरी, एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 में बताती हूँ. 1 क्या है? ए का फर्स्ट क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है. ये जो मेजरमेंट दिया गया है इस बेसिस पे. तो फर्स्ट में लेंथ क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का लेंथ क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर. एंड ब्रेथ क्या है हमारा? ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? देखो हमें एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ठीक, तो लेंथ क्या है हमारा? लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है हमारा? 2 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा 8 हो गया. अब हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो 2 टाइम आया ना, 2 टाइम ये भी तो आया. मल्टीप्लाई तो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर आएगा, तो उसको सॉरी सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर आएगा, तो उसको डबल ना लिखे हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरह आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा ये 9 क्वेश्चन तक है, आप इसको करिएगा. हाँ 9. ठीक है, अब बात करते हैं बी की. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड्स. तो बी का सॉरी फर्स्ट क्या है? साइड क्या दिया गया है स्क्वायर की? 9 सेंटीमीटर. ठीक,
ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो साइड क्या दिया गया है, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 सा 81। और फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये डबल 2 टाइम आया है ना, तो 2 टाइम आएगा तो हम इसको सेंटीमीटर, 2 टाइम जब होगा तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद सी क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। देखो बी का सारा ऐसे ही करना है आपको, ठीक। तो अब हम कैसे इसका क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ गार्डन इज 80 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको लेंथ बताना है गार्डन की एंड ब्रेथ बताना है। ठीक, बताना नहीं है, वो ऑलरेडी दिया गया है, आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका। सी का फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ क्या है 80 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की ब्रेथ क्या है 50 मीटर। आपको पता है ना, गार्डन अगर आप देखो तो ऐसे होता है, इस शेप में होता है ना, मतलब रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो अगर हमें गार्डन का एरिया बताना है तो हम रेक्टेंगल के एरिया के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या दिया गया है 80 मीटर एंड ब्रेथ क्या दिया गया है 50 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4000 स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या है उसका 4000 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट मेजर्स 110 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगेन स्क्वायर प्लॉट दिया गया है, तो मतलब स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम। अगेन रूम का दिया गया लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो रूम कैसा होता है आप देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है। तो उसको उसमें हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक, अब मैं इसी के साथ आपको बहुत ज्यादा नहीं है ये एक्सरसाइज, आप इसको कर सकते हो। इसके साथ ही मैं मेंटल मैथ के भी क्वेश्चंस बताना चाहूंगी, कुछ एक्सरसाइज जो आप लोग अभी पढ़े हो रिसेंटली। मनी चैप्टर है, मनी चैप्टर पढ़े हो आप लोग, मनी चैप्टर का जो क्वेश्चन उसमें होगा उसको आप करिएगा। ठीक है, तो मैं उसको उन क्वेश्चंस को बता रही हूँ। देखो ये चैप्टर 8 है मनी। ठीक, अभी आप लोगों ने पढ़ा था मैथ फर्स्ट में, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ मनी है फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको इनको वर्ड्स में राइट करने हैं, एक उसने करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये क्या 76 रुपीज 50 पैसे, मैंने क्या बताया था, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होते हैं वो आपके रुपीज होते हैं और जो राइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे होते हैं। तो इसी तरह इसको आपको राइट करना है, जिससे ये हो जाएगा 90 रुपीज 5 पैसे। ठीक है, इनको आपको वर्ड्स में दिया गया है, नंबर्स में राइट करना है, कर लीजिएगा। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसको भी आप कर सकते हो। देखो ये 80 रुपीज 78 पैसे और ये 87 रुपीज 8 पैसे है, तो ये वाला बड़ा होगा ना, 87 बड़ा होता है ना 80 से। ठीक, कन्वर्ट इनटू पैसे बता दिया गया था, आप बस इसको देख के कर सकते हो। पैसे में कन्वर्ट करना है, डेसिमल हटा दो, बाकी सारे नंबर वैसे ही लिख दो और यहाँ पे पैसे कर दो। ठीक है, कन्वर्ट इनटू रुपीज, रुपीज में करना है
तो डिजिट्स आप ऐसे लिखिए, ठीक है। और 2 प्लेस के बाद 1 2, यहाँ पे इधर साइड से 2 प्लेस काउंट करिए 1 and 2, और फिर इसके आगे डेसिमल पुट कर दीजिए, तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बस ऐसे करना है। ये ट्रू फॉल्स बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। ये है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए का हाफ किया जाएगा तो 50 पैसे ही तो आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें 8.2 में क्या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना, ऐड करना है आपको। लाइक वही 9 + 3 करेंगे 12, 1 कैरी, 2 + 6 8 and 1 9, again 8 + 8 16, 1 carry and 8 + 4 12। ठीक है, इस तरह इसको करना है। ये एडिशन ये आप कॉपी में करिएगा। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन यहाँ पे है, तो इसमें आप 13 से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, 7 से 7 माइनस किया 0, फिर ये 5 से 1 माइनस किया 4, एंड ये 9 से 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इस तरह करेंगे। इसको भी आपको कॉपी में करना है। देखो यहाँ पे फ्रॉम दिया गया है, फ्रॉम गिवन है ना, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इस चीज को करिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले आप इतना 2 एक्सरसाइज करिए, ओनली 2 एक्सरसाइज। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, 2 एक्सरसाइज करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, इतना करिएगा, ये काफी है आप लोगों के लिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से जरूर आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।